वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर शेखर। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसएससी जेई का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बिल्डिंग मटेरियल में हमेशा पूछा जाता है। बिल्डिंग मटेरियल से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसमें सीमेंट, लाइम, मोटार से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग का। नाउ माई फर्स्ट क्वेश्चन इज the lime mortar is made by option A fat lime, option B hydraulic lime, option C white lime, option D quick lime। तो हमारा लाइम मोटार जो होता है वो बना होता है हाइड्रोलिक लाइम से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर ऑप्शन ए lime and silica, option B lime and alumina, option C silica and alumina, ऑप्शन डी लाइम एंड आयरन। ठीक है, जैसे इसमें मेजर इंग्रेडिएंट पूछा है पोर्टलैंड सीमेंट का, तो सीमेंट जो हमारा बना होता है उसमें लाइम की मात्रा जो होती है वो 60 to 65 के रेंज में होती है, और सिलिका का जो मात्रा होता है SiO2 वो होता है 17 to 25 इसके रेंज में होती है। जैसे अगर रेंज बढ़ाते हैं घटाते हैं तो ये सीमेंट का प्रॉपर्टी को डिनोट करते हैं। सीमेंट किस तरह का, जैसे हम लोग को हाइड्रोलिक लाइम चाहिए कि हाइड्रोलिक सीमेंट चाहिए कि, ठीक है, इस तरीके का जो भी सीमेंट है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है एल्यूमिना। एल्यूमिना जो है 3 to 8% के रेंज में पाया जाता है सीमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। आयरन जो है वो 3 to 4% इसके मात्रा में पाया जाता है। तो मेजर इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का वो लाइम एंड सिलिका है। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलिक एसिड मे बी यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्शन ए वाइट लाइम, ऑप्शन बी हाइड्रोलिक लाइम, ऑप्शन सी एंटीबैक्टीरियल सीमेंट, ऑप्शन डी पोर्टलैंड पोजोलेना सीमेंट। तो ऑलिक ऑलिक एसिड में भी, जो ऑलिक एसिड होता है वो हाइड्रोलिक सीमेंट में यूज़ होता है। ये वाटर रिपेलिंग सीमेंट है। ठीक है, ये हाइड्रोलिक सीमेंट को ही ऑलिक उसी में यूज़ होता है, यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोफोबिक सीमेंट। ठीक है, ऑलिक एसिड जो है मैन्युफैक्चर करता है ऑलिक सीमेंट को। नाउ compound of cement which react immediately with water and set first is option A tricalcium aluminate, option B tricalcium silicate, option C dicalcium silicate, option D all of these। तो हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, हमारा जो कंपाउंड है वो, ठीक है, वो इमीडिएटली रिएक्ट करता है। जैसे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट इमीडिएटली रिएक्ट करता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले हमारा सीमेंट में जो रिएक्शन होता है वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के कारण होता है। ठीक है, इसमें जो है 5 to 11% सीमेंट में पाया जाता है। इट रैपिडली रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से ये तुरंत रिएक्ट करता है। हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन हाई होता है। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश शिफ्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश शिफ्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। प्रॉपर साइज ऑफ क्यूब, हम लोग सीमेंट सैंड का एक रेशियो लेते हैं। ठीक है, तो और वो जो है वो प्रॉपर साइज जो है, ठीक है, उसका जो है 7.05 सेंटीमीटर। ये जो है हमारा प्रॉपर साइज का इसका ठीक है, ये प्रॉपर साइज का ये होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर साइज का लेते हैं, इसी को हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसी का हम लोग टेस्ट करते हैं। तो हमारा जो टेस्टिंग मशीन होता है वो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन से हम लोग इसका इस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं। ओके, नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओपीसी इज जनरली। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ये एसएससी जेई का जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम है में पूछा गया है, मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो ओपीसी का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, हम लोग सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी जो हम लोग पता करते हैं ली चैटेरियर फ्लक्स के द्वारा स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारा पता चलता है। ली चैटेरियर
फ्लैश के द्वारा, और हमारा जो सीमेंट का जो है ओपीसी सीमेंट का जो है हमारा जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है वो 3.15 या 3.25 is the correct answer. Option B is the correct answer. Okay. Now next question. Gypsum is added to cement. Gypsum is added to cement. Option A to prevent cracks. को बढ़ाता है, ठीक है, सेटिंग टाइम को बढ़ाता है जिप्सम. ओके. वाटर सीमेंट रेशियो is generally expressed volume of water required per. Option A 10 kg cement. Option B 20 kg cement. Option C 50 kg cement. Option D 40 kg cement. तो हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो है उसमें जनरली हम लोग वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 केजी ऑफ सीमेंट, जैसे एक बैग 50 केजी का आता है तो 50 केजी सीमेंट के लिए ये हमारा, ठीक है, ये होता है वाटर सीमेंट का जो रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर 50 केजी ऑफ सीमेंट के लिए होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. गुड क्वालिटी सैंड इज नेवर ऑब्टेन्ड फ्रॉम. Good quality of sand is never obtained from. Option A river. Option B नाला. Option C समुद्र जो होता है. Option D gravel powder. ठीक है. गुड क्वालिटी ऑफ सैंड जो है वो हमारा कभी भी हम लोग समुद्र से के पानी से नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उसमें बहुत मात्रा में सॉल्ट होता है और सॉल्ट जनरली क्रैक्स को डेवलप करता है, रिटार्ड कर देता है, ठीक है, क्रैक्स को डेवलप करता है. और ठीक है, ओके, इसलिए गुड क्वालिटी ऑफ सैंड नेवर ऑब्टेन फ्रॉम सी. नाउ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days should not be less than. Option A 50 kg per centimeter square. Option B 100 kg per centimeter square. Option C 115 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन डी 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 3 दिन में जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ऑर्डिनरी सीमेंट का, ठीक है, सीमेंट का जब बात हो रहा है तो सीमेंट में हम लोग 7.05 सेंटीमीटर का जो हमारा क्यूब बनता है, ठीक है, उसका 3 दिन का जो होता है वो 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. ठीक है, जैसे, ठीक है, ये ओपीसी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए 150 होता है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट. इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ये हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है. इसके बारे में बता चुके हैं कि सीमेंट में 5 to 11% पाया जाता है, रैपिडली रिएक्ट करता है वाटर से, हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन इसका हाई होता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट आर. मेन इंग्रेडिएंट लाइम एंड सिलिका. ये एसएससी में 2 बार रिपीट किया था इस तरह का क्वेश्चन. ठीक है. नाउ गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट contain higher percentage. Good variety of cement contain higher percentage. Option A tricalcium aluminate. Option B tricalcium silicate. Option C dicalcium silicate. Option D none of these. तो हमारा गुड वेराइटी ऑफ सीमेंट हम लोग पाते हैं अगर C3S का मात्रा ज़्यादा होता है ट्राइकैल्शियम सिलिकेट का, तो हमारा जो सीमेंट का क्वालिटी है वो अच्छा होता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द कॉमनली यूज्ड लाइम इन वाइट वॉशिंग इज. वाइट वॉशिंग के लिए हम लोग फैट लाइम का यूज़ करते हैं. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. एसएससी के एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पूछा गया है और अभी भी ये पूछा जा सकता है. ओके. वाइट वॉशिंग के लिए फैट लाइम और हाइड्रोलिक लाइम होता है हमारा. ठीक है, वो होता है. ठीक है, हाइड्रोलिक लाइम बर्निंग ऑफ जो कंकड़ वगैरह होता है या फिर प्लास्टर जो करते हैं हम लोग, हाइड्रोलिक लाइम उसमें यूज होता है. वाटर रिक्वायर्ड पर बैग ऑफ सीमेंट इज. एक बैग ऑफ सीमेंट में वाटर कितना रिक्वायर होता है? 1 बैग ऑफ सीमेंट, ठीक है,
एक बैग, जैसे एक बैग सीमेंट का होता है 50 kg का, ठीक है। उसमें जो है हम लोग एवरेज जो है 20 to 30 kg के बीच में हमारा जो वाटर होता है वो होता है। तो हमारा 28 kg जो है पर बैग ऑफ सीमेंट इज द राइट आंसर हो जाएगा। पोजोलेना आर रिचर इन, पोजोलेना रिचर होता है ऑप्शन ए सिलिका, ऑप्शन बी सिलिका एंड एल्यूमिना, ऑप्शन सी सिलिका एल्यूमिना अल्कली, ऑप्शन डी सिलिका एल्यूमिना अल्कली एंड आयरन। तो हमारा जो पोजोलेना होता है वो रिचर होता है सिलिका और एल्यूमिना में, सिलिका और एल्यूमिना में रिचर होता है, ठीक है। और बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है अल्कली। तो हम लोग मेन जो रिचर इन होता है वो सिलिका एल्यूमिना के कारण होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर इज, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में जो हमारा जो पहले सबसे पहले रिएक्ट करता है वो तो C3A होगा, ठीक है। इसके बारे में बता चुके हैं, ये बार बार SSC JEE में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, C3A जो है फर्स्ट वन टू रिएक्ट विथ वाटर। नाउ रैपिड सेटिंग सीमेंट contain relatively high proportion of, रैपिड सेटिंग सीमेंट जो है रिलेटिवली हाई परसेंटेज ऑफ, ये हमारा जो है ये हमारा जो C3S का मात्रा इसमें ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्टेन हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट एट मॉडरेट रेट में ये होता है C3S का मात्रा ज़्यादा होता है, तो हमारा स्ट्रेंथ जो है बहुत, ठीक है। ये स्ट्रेंथ अच्छा होने के लिए C3S का मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई विच ग्रेड ऑफ सीमेंट इज नॉट अवेलेबल इन इंडियन मार्केट। ऑप्शन ए 22 ग्रेड, ऑप्शन बी 33 ग्रेड, ऑप्शन सी 43 ग्रेड, ऑप्शन डी 53 ग्रेड। तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा ग्रेड ऑफ सीमेंट जो है वो इंडियन मार्केट में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन 23 ग्रेड जो है ये इंडियन मार्केट में नहीं पाया जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द कॉमनली यूज्ड ऑफ लाइम इन वाइट वॉशिंग इज फैट लाइम। बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है SSC JEE के एग्जाम में, सो प्रीवियस ईयर जरूर से बनाए। द वॉल्यूम ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इज, तो वॉल्यूम हम लोग कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम होता है हमारा वेट बाय यूनिट वेट, ठीक है। वेट बाय यूनिट वेट से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है। वेट न्यूटन होता है, इसका न्यूटन पर mm³ होता है, तो ये वेट न्यूटन न्यूटन कट जाएगा तो mm³ निकल जाएगा। तो वन बैग सीमेंट का जो वेट होता है वो हमारा होता है अप्रॉक्स 50 kg होता है, और ये 1440, इसको जब डिवाइड दीजिएगा तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, 28 days crushing strength of cement is tested on 70.7 mm size of tube of mortar having cement to sand ratio, सीमेंट टू सैंड प्रोपोर्शन ऑफ, ठीक है। तो ये जो हमारा सीमेंट सैंड का कितना प्रोपोर्शन होता है, जो 70.7 mm का जो क्यूब होता है, जो हम लोग 28 दिन के लिए सीमेंट का स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो इसका रेशियो क्या होगा? इसका रेशियो होता है हमारा 1:3 होता है, ठीक है। 1:3 होता है, इससे हम लोग चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट का 28 दिन में आ जाता है। ओके, नाउ the Portland cement of 43 grade 28 days means the compressive strength of cement exceed 43 ग्रेड का जो होता है 28 दिन पे ही 43 मेगा पास्कल हो जाएगा। ओके, द कंपाउंड फर्स्ट टू सेटल इन सीमेंट इज, सबसे पहला कंपाउंड जो होता है वो सेटल होता है वो ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे, ठीक है, सबसे पहले सेट करता है हमारा ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉगली कंपाउंड of cement liberated maximum heat of hydration,
ठीक है, मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो है C3S है, ये हमारा 500 जूल पर ग्राम करता है हीट लिबरेट। और ये जो हीट लिबरेट करता है हमारा सीमेंट में 260 करता है। और C3A जो है ये हमारा लिबरेट करता है 856 जूल पर ग्राम। और C2S जो है ये हमारा करता है 420। ठीक है, तो इसके अनुसार C3S इज द करेक्ट आंसर। ये मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रेशन लिबरेट करता है, ओके, सीमेंट में। ये ब्रोगली कंपाउंड है, ये जितना चारों कंपाउंड ब्रोगली कंपाउंड कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।